Hello students, class plus 2. Today we are going to continue with alcohol, phenols and ethers, and the objective of today's video is to distinguish between primary, secondary, tertiary alcohols. What are the chemical tests to distinguish between these three types of alcohol? We will study in this video. These three tests, Victor-Meyer's test, Lucas reagent test and iodoform tests, are the main tests to carry the differences or distinguishes. First of all, I am going to elaborate Victor-Meyer test. What is this test? How it is carried? So let's see. When we talk about Victor-Meyer test, what we have to do? हमें सबसे पहले अगर प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है, हाउ विल वी डू इट? सारे रिएजेंट पढ़ेंगे, क्या क्या यूज करने हैं, और उसी सारे स्टेप से हमारे पास तीनों के कलर्स भी डिफरेंसेस में आ जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्राइमरी अल्कोहल ली जिसका फॉर्मूला ये है, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला ये रहा, एंड टर्शियरी अल्कोहल जिसमें कोई कार्बन के साथ कोई भी एच नहीं होता है. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. फर्स्ट स्टेप तीनों का कॉमन हमने क्या डालना है? फास्फोरस और आयोडीन. और जैसे ही फास्फोरस और आयोडीन डाला इसमें, तो हमारे पास OH की जगह पर क्या लग जाएगा? आयोडीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा. तो यहाँ पर बना RCH2I या R2CHI और यहाँ पर R3CI. नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं? इनके अंदर सिल्वर नाइट्राइड डालते हैं. इससे क्या होगा? ये Ag और ये I मिलके बाहर जाएगा हर केस में, यानी कि I ग्रुप विल बी दैट इज replaced by NO2 group, like that. हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड्स बने. आफ्टर दैट हमने क्या करना है? नाइट्रो कंपाउंड्स के बनने के बाद हमने डालना है इसमें नाइट्रस एसिड. व्हाट इज नाइट्रस एसिड? HNO2, दैट इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड. जैसे ही नाइट्रस एसिड डाला तो यहाँ पर RCNO2 पहले से है, इसके ये दो H जो हैं वो बाहर निकलेंगे. वी विल गेट नाइट्रोलिक एसिड. तो बना हमारे पास नाइट्रोलिक एसिड. इस नाइट्रोलिक एसिड को बनने के लिए वाटर रिमूव हुआ है, दो H इसके और एक ऑक्सीजन इसका. तो यहाँ पे नाइट्रोलिक एसिड बना. अब यहाँ देखते हैं क्या बनता है हमारे पास. नाइट्रस एसिड डालते ही सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? दिस इज सूडोनाइट्रोल, जिसमें N डबल बॉन्ड O लगा है. नाइट्रस एसिड टर्शियरी वाले के साथ रिएक्शन ही नहीं करता. क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे वाटर रिमूव होना है, लेकिन यहाँ पर तो कोई H ही नहीं है कार्बन के साथ, तो नो रिएक्शन. तो जिस टेस्ट में हम टर्शियरी वाला ले रहे हैं उसमें हमने लास्ट में रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तीनों में ही करवाना है. फर्क कहाँ पे आएगा? कलर्स का. यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर आएगा ब्लड रेड, यहाँ पे ब्लू कलर, और यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हुआ तो हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन आएगा. तो ये तीन टेस्ट ट्यूब जिनमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का डिफरेंस देख रहे थे. हमने बहुत सारे रिएजेंट यूज किए हैं. कौन कौन से? लाइक सबसे पहले हमने फास्फोरस और आयोडीन का कॉम्बिनेशन यूज किया, तब हमने उसके बाद सिल्वर नाइट्राइड का किया, नाइट्रस एसिड किया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला. तो वी हैव टू फोकस ऑन द चेंजेस इन कलर्स इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स. और इसी के साथ हमारा जो डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश है केमिकल, वो हो जाएगा. अगर ब्लड रेड कलर आ जाए मीन्स अल्कोहल इज प्राइमरी, अगर ब्लू कलर आए मीन्स अल्कोहल इज सेकेंडरी, और अगर कोई कलर ना आए यानी कि सोल्यूशन कलरलेस रहे तो वो टर्शियरी है. नाउ वी कम अपॉन नेक्स्ट पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट? अनदर टेस्ट हमने लिखा था जो हमारे पास ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट. इस ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट में पहले तो ल्यूकास रिएजेंट की क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, और उसमें क्या क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को मिला के हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ नाम से जानते हैं. और जब भी इन्हें हम अल्कोहल्स में डालते हैं, इनमें जब अल्कोहल्स डालते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में बनता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर होता है, एकदम से टर्बिडिटी आ जाती है.
टर्बिडिटी मीन्स वाइट प्रेसिपिटेट, मिल्कीनेस कह लीजिए तो टर्बिडिटी मीन्स मिल्कीनेस। अगर तो टर्बिडिटी बिल्कुल इमीडिएटली आ गई तो अल्कोहल इज टर्शरी। अगर 5 मिनट के बाद आए सेकेंडरी, और अगर टर्बिडिटी आए ही ना मीन्स प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में नो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी आती नहीं है। सेकेंडरी में टर्बिडिटी आती है आफ्टर 5 मिनट्स, और टर्शरी में टर्बिडिटी इमीडिएटली मीन्स एकदम से डालते डालते ही सॉल्यूशन मिल्कीनेस शो हो जाता है, यानी कि उसमें टर्बिडिटी फटाफट आ जाती है। यानी कि अगर मुझे रिएक्शन लिखना है, मैं टर्शरी अल्कोहल का ही एग्जांपल लेके आपको रिएक्शन बता देती हूँ। R3COH, हमने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिलाया जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर, तो हमारे पास जो OH है दैट इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, और बाहर क्या निकला? वाटर। कैसे? OH इसका और H वाटर मिलके बाहर आया। टर्बिडिटी इस सॉल्यूशन की वजह से, दिस सॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्बिडिटी। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट थर्ड टेस्ट हम करने जा रहे हैं वो है आइडोफोम टेस्ट। हमारे आज के ये 2 टेस्ट हैं स्टूडेंट्स जो हमने कर लिए, और तीसरा टेस्ट हम करने जा रहे हैं आइडोफोम टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर व्हाट वी हैव टू फोकस, हमें किस चीज के ऊपर फोकस रखना है। आइडोफोम टेस्ट कौन देता है कौन नहीं? बेसिकली जब किसी भी अल्कोहल में ये वाला ग्रुप हो CH3CHOH, तो ये ग्रुप जो है हमारे पास क्या देते हैं? दैट इज आइडोफोम टेस्ट। अगर मैं और भी इसको हम लोग लिखें ढंग से तो हम ऐसे भी और करके लिख सकते हैं, लाइक दैट। तो जिनमें ये ग्रुप हो, अल्कोहल्स की बात कर रही हूं, वो हमें क्या देंगे? आइडोफोम टेस्ट। जैसे कि हमारे पास अगर सपोज हमने कहा CH3CHOH हो, इसके अंदर एग्जाम्पल, मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताती हूँ और उनमें डिफरेंस भी हमें पता चलेगा। तो मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। दिस इज एथेनॉल एंड दिस इज मैथेनॉल। स्टूडेंट्स, इस मैथेनॉल के अंदर ये ग्रुप है ही नहीं, जबकि इस एथेनॉल के अंदर है ये ग्रुप, तो दिस ग्रुप विल गिव आइडोफोम टेस्ट और मैथेनॉल विल नॉट गिव, दैट इज आइडोफोम टेस्ट। और एथेनॉल अगर देता है, अब बात आती है रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे। तो एथेनॉल लिया, उसमें हमने आयोडीन डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला 4:6 की रेशो में, हीट किया। आइडोफोम का फॉर्मूला CHI3, इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और हमारे पास स्टार्टिंग में 2 कार्बन थी, एक हमने यूज कर ली, बची 1 कार्बन। 1 कार्बन का सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, वो बन गया। अब उसके बाद हमने और क्या बनाना है यहाँ पे साइड प्रोडक्ट NaI और वाटर। तो ये हमारे पास क्या क्या बना? एथेनॉल में आयोडीन डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, आइडोफोम बना, जिसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, और आइडोफोम के येलो प्रेसिपिटेट से रिस्पॉन्सिबल होते हैं आइडोफोम टेस्ट के लिए। इसके साथ ही हमारे ये तीनों टेस्ट कवर हो गए। अब आपको अल्कोहल और फिनोल का भी डिफरेंस बताते हैं। तो एक तरफ हम अल्कोहल लिख लेते हैं, एक तरफ फिनोल, कई बार पेपर में आ जाता है कोई अल्कोहल का एग्जाम्पल और दूसरी तरफ फिनोल। फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH, और अल्कोहल होता है कोई भी R पार्ट है उसके साथ OH लगा है। और अगर मैंने प्राइमरी करना है इसको तो यहाँ CH2 लगा लीजिए। तो कोई भी आप एग्जाम्पल लेके OH ग्रुप और फिनोलिक ग्रुप में डिफरेंस केमिकली अब कैसे बताएंगे देखते हैं। फर्स्ट टेस्ट है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट के अंदर क्या करेंगे? लेट्स सी। तो लिटमस टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो अल्कोहल्स हैं ये ब्लू लिटमस के साथ उनको रेड नहीं करते हैं। वाई? क्योंकि हमने पढ़ा था फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो फिनोल बीइंग एसिडिक दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, वो ब्लू को रेड लिटमस कर देते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। व्हाट अबाउट दिस टेस्ट? इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं? न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के अंदर जब भी हम इसको अल्कोहल में मिलाते हैं, अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। और जैसे ही फिनोल्स में डाला जाता है स्टूडेंट्स तो रिएक्शन होगा। कैसे होगा ये देखिए। फेरिक क्लोराइड डाला, दिस हाइड्रोजन
3 फिनोल लूंगी और यहाँ पे तीनों के तीनों OH, 3 OH हो गए ना यहाँ पे, और तीनों OH के एक एक H और ये Cl बाहर निकलेंगे और इसके साथ क्या लगेगा, दैट इज थ्राइस आयरन प्लस 3 HCl बाहर गया. दिस इज कॉल्ड व्हाट, फेरिक फिनेट. इसे फेरिक फिनेट के नाम से जानते हैं. देन कपलिंग रिएक्शन. व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन? हमने एमाइंस के अंदर भी पढ़ा था कि जो हमारे पास फिनोल्स हैं वो कपलिंग रिएक्शन देते हैं. कैसे देते हैं? देखते हैं. फिनोल्स देते हैं लेकिन अल्कोहल्स नहीं देते हैं. नो रिएक्शन. फिनोल्स कैसे देते हैं स्टूडेंट्स? ये है फिनोल और इसमें कपलिंग रिएक्शन के लिए हमें चाहिए बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड? दिस. यहाँ पे ये H और ये Cl बाहर जाएंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक डाई बनेगी जिसे हम एजो डाई बोलते हैं. ये ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एजो ग्रुप, इसलिए इसको हम एजो डाई बोलते हैं और इसका कलर ऑरेंज होता है. विद दिस स्टूडेंट्स, ये आपका अल्कोहल फिनोल का डिफरेंस भी ओवर हो गया. अल्कोहल और फिनोल पार्ट ऑफ द चैप्टर इज टोटली ओवर. Go through the video, ask for your problems. Thank you. Have a good day.